आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमें क्या बोला गया? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी CFSC एंड मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल एक्वा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या नोट करना है? एक्वा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है, ऑफ ए मेटल MZ प्लस कितना दे रखा है? CFSC वैल्यू -0.8 डेल्टा वोट एंड जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है? 3.87 BM, ठीक है। तो हमें बताना है वो मेटल आयन कौन सा होगा। हमें चार ऑप्शन गिवन है, वैंडियम 3+, कोबाल्ट 2+, क्रोमियम 3+ एंड मैग्नीज 4+, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्रोमियम एंड वेंडियम, ठीक है। अब देखो मेरे पास वेंडियम 3+ दे रखा है, तो ये मेरे पास कौन सा सिस्टम हो जाएगा? ये मेरे पास कौन सा सिस्टम हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा D2 सिस्टम, ठीक है। कोबाल्ट +2 ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा? कोबाल्ट +2 मेरे पास हो जाएगा कौन सा? D7 सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करूँ मैं क्रोमियम +3 में, ठीक है, तो ये भी मेरे पास कौन सा सिस्टम हो जाएगा? क्रोमियम 3+ D3 हो जाएगा। एंड मैग्नीज की बात करूँ 4+ में, तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा? मैग्नीज 4+ भी मेरे पास क्या हो जाएगा? D3 सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें कौन सा कॉम्प्लेक्स गिवन है। अब हमें जो कॉम्प्लेक्स गिवन है वो कौन सा? एक्वा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कौन सा? एक्वा कॉम्प्लेक्स। तो इसमें होता क्या है? जो एक्वा कॉम्प्लेक्स है वो मेरे पास इन तीनों में किसके तरह बिहेव करेगा? एक्ट एज ए वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा मतलब ये मेरे पास क्या नहीं कराएगा? पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। क्या पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। जो लास्ट वाला है MN4+ में क्या होता है? एक्वा लिगेंड किसी तरह काम करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास? यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। अब देखो वैंडियम 3+ है, ठीक है। तो वैंडियम 3+ में मेरे पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहे पेयरिंग हो चाहे ना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो N है वो कितने हो जाएंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। बात करते हैं कोबाल्ट +2, ठीक है। तो कोबाल्ट +2 में मेरे पास क्या है? D7 सिस्टम है। कोबाल्ट +2 मेरे पास क्या है? D7। तो इसमें क्या होगा? मेरे पास पेयरिंग नहीं होगी और ऑक्टाहेड्रल दे रखा है, तो इनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है? देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो तो उसकी स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। ये मेरे पास क्या होता है? T2G, ठीक है। एंड ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा? Eg, ठीक है, जो 2 ऑर्बिटल होंगे। ये मेरे पास आएगा Eg, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो हम इलेक्ट्रॉन को फ्रीली पहले पहले सिंगल सिंगल बुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अनपेड N=3, ठीक है। अब जो क्रोमियम 3+ है उसमें भी क्या होगा? इसमें भी मेरे पास जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। तो अन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? N=3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात करते हैं मैग्नीज 4+, ठीक है। अब देखो ये भी मेरे पास क्या है? D3 सिस्टम है। अगर D3 सिस्टम होता था चाहे वहाँ पे वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ हो? 3 से ज़्यादा हो। कहाँ क्या हो? 3 से ज़्यादा, क्योंकि 3 तक तो कोई पेयरिंग होगी नहीं, क्योंकि देखो 3 ऑर्बिटल होंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? ये एज टीज रहेगा। देखो 1 2 3। अब पेयरिंग का क्वेश्चन आता है कि पेयरिंग होगा या इजी में जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका कोई रोल नहीं है खास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए? वाटर वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मेरे पास कितने हैं? 3, ठीक है। तो N=3, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि N की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट। तो किससे मैच करेगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास दो में N की वैल्यू 2 आया एक तो, ठीक है। एंड एक क्या है? मेरे पास N की वैल्यू 3 आया है, ठीक है। तो देखो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला क्या आएगा? न्यू क्या होता है? N × N+2, ठीक है। अगर मैं क्या रख दूं? N की वैल्यू कितनी रख दूं? N की वैल्यू रख दूं 2, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा? न्यू कितना आएगा? देखो न्यू क्या आएगा? 2 इंटू में क्या आ जाएगा? 2+2 दैट इज कितना आएगा? देखो 2 यहाँ पे रख दिया, ठीक है, एंड 2 यहाँ पे रख दूंगा तो 4, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4। तो ये कितना आ जाएगा? √8, ठीक है। कितना आ जाएगा? √8 आएगा, ठीक है। अगर मैं क्या बात करूं, अब देखो मैंने क्या रख दिया? 2 रख दिया। अगर बात करूं मैं किसकी? अगर बात करूं N=3, ठीक है। अब √8 की वैल्यू कितनी होती है वो निकालते हैं, ठीक है। तो √8 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर सबसे पहले, ठीक है। तो क्या आएगा? √8, जो कि मेरे पास कितना होता है? 2.82, ठीक है। कितना आएगा? 2.82 आएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं देखो मेरे पास n इक्वल टू 3, ठीक है, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो मेरे पास न्यू की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास न्यू की वैल्यू आ जाएगी, देखो न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 3, ठीक है, इंटू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, रूट 15 आ जाएगा। रूट 15 किसके बराबर होता है, रूट 15 होता है 3.87, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है वैल्यू, हमें दे रखा है वैल्यू 3.87, इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास ये वैल्यू आया है वेंडियम वाला n इक्वल टू, वो तो यहीं से कैंसिल हो गया, ठीक है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो मेरा क्या होगा कैंसिल। अब बात करते हैं इन तीनों ऑप्शन की, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, CFSC वैल्यू को डाटा की हेल्प लेंगे, ठीक है। अब देखो CFSC वैल्यू, ठीक है, अब देखो CFSC वैल्यू में क्या है कि मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, देखो मेरे पास ये d ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जब सेपरेट करते हैं इन ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास 3 T2G ऑर्बिटल हो जाते हैं एंड यहाँ पे ये 2 में स्प्लिट हो जाते हैं EG में, ठीक है, और ये मेरे पास बेरी सेंटर होता है, ठीक है। अगर मैं इसको यार डेल्टा नोट लूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये नीचे वाला कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, माइनस का 2/5 डेल्टा नोट एंड ऊपर कितना आ जाएगा 3/5 डेल्टा नोट, ठीक है। अब देखो मेरे पास, अब हम जो ऑप्शन 3 बचे हैं उसकी हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हम वेंडियम कैंसिल कर दिया, कोबाल्ट प्लस 2 मेरे पास कौन सा है, D7 सिस्टम, ठीक है, कोबाल्ट प्लस 2, कोबाल्ट प्लस 2, ठीक है, D7 सिस्टम था, पेयरिंग होगी नहीं, ठीक है, तो मैं अगर डायरेक्ट भरूँ स्प्लिटिंग तो मेरे पास क्या आएगा, अगर ये मेरे पास d ऑर्बिटल है 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी तो मेरे पास क्या होगा, देखो मेरे पास क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या है CFSC का फॉर्मूला क्या होता है, देखो CFSC इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, CFSC इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, अब देखो ये -2/5 डेल्टा नोट होता है एक का, तो यहाँ पे मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे देखो कितना है 2 2 4 1 5, ठीक है, तो 5 इंटू में -2/5 डेल्टा नोट, ठीक है, प्लस में क्या आएगा मेरे पास, अब देखो मेरे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, और यहाँ पे कितना 3/5, ठीक है, तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा 3/5 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 3/5 डेल्टा नोट, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा -10 बाई डेल्टा नोट बाई 5 प्लस में क्या है 6/5 डेल्टा नोट, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 4/5 डेल्टा नोट, जो कि मेरे पास क्या आएगा माइनस का कितना आ जाएगा 0.80 डेल्टा नोट, ठीक है। तो देखो हमें डेल्टा नोट CFSC वैल्यू कितनी दे रखी है, CFSC वैल्यू हमें गिवन है -80 डेल्टा नोट, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, सेकंड राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर भी हम क्या करेंगे, हम क्रोमियम 3+ को एक बार यूज करते हैं, ठीक है, देखते हैं इसकी कितना आती है CFSC वैल्यू, क्रोमियम 3+, ठीक है। अब क्रोमियम 3+ क्या है, D3 सिस्टम, ठीक है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएंगे, ठीक है, T2G में आएंगे 1 2 3, सेम किसके साथ होगा, क्योंकि देखो जो मैंगनीज +4 है उसमें भी क्या है, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो भी क्या आएंगे T2G में आएंगे, तो इनकी CFSC वैल्यू क्या ऑलमोस्ट बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो CFSC वैल्यू इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस का, ठीक है, कितना आएगा मेरे पास माइनस का, मेरे पास कितना 2/5 डेल्टा नोट इंटू में 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6/5 डेल्टा नोट, दैट इज कितना आ जाएगा माइनस का 1.2 डेल्टा नोट, जो कि रॉन्ग है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा, तो ये दोनों ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन सेकंड ही ओनली राइट आंसर होगा, ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।